स्पेन दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान बन गया। स्पेनिश टीम 16 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब। मेसी का जादू ना चला। अर्जेंटाइन टाइटल के दिफा में नाकाम रही। फाइनल मार्के में स्पेन ने 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच के मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल से बराबर रहा। स्पेन की जानिब से फॉरेन टीयर्स ने इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में गेंद को जाल में फेंक कर टीम को तारीखी फतह दिलाई। फाइनल में स्पेन का शानदार खेल। अर्जेंटीना की गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। अर्जेंटीना की टीम मुकर्ररा 90 मिनट में मुखालिफ टीम के गोल पोस्ट पर एक भी शॉट ना मार सकी। अमेरिकी सदर ट्रंप और फीफा के सदर ने फातह टीम को ट्रॉफी थमाई। स्पेनिश खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। खुशी के आंसू छलक पड़े। अर्जेंटाइन की टीम ने अमेरिकी सदर से चांदी के तमगे वसूल किए। सिल्वर मेडल पहनने के बाद लियोनेल मेसी की आंखें नम हो गई। अर्जेंटाइन के खिलाड़ी बुझे बुझे नजर आए, कई आबदीदा हो गए। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी। कई मुनफरद रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। वर्ल्ड कप 2026 में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बरतरी हासिल नहीं कर सकी। मेगा इवेंट में स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ। स्पेन बैक वक्त यूरोपीय ओलंपिक और आलमी चैंपियन का एजाज़ रखने वाला मुल्क बन गया। स्पेन फुटबॉल का बैक वक्त मेंस वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पेन ने 2023 में वुमेंस का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेनी टीम पर डॉलर्स की बारिश। फातह टीम 5 करोड़ डॉलर की इनामी रकम की हकदार ठहरी। पिछले एडिशन में फातह टीम को 4 करोड़ 20 लाख डॉलर मिले थे। रनर अप अर्जेंटाइन को 3 करोड़ 30 लाख डॉलर, इंग्लैंड को 2 करोड़ 90 लाख और फ्रांस को 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मिले। फीफा के एलामे के मुताबिक रवा वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी रकम तकसीम की गई। 2022 के वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 44 करोड़ डॉलर तकसीम किए गए थे। वर्ल्ड कप की दुनिया में अर्जेंटीना का राज खत्म, स्पेन की पुरानी शुरू। तारीख फतह पर दुनिया भर में स्पेनिश टीम के मद्दाह खुशी से झूम उठे। बार्सिलोना और मैड्रिड समेत स्पेन भर में जश्न का समा। हज़ारों मद्दाह सड़कों पर आ गए। हर तरफ स्पेनिश परचमों की बहार। शायकीन के एक दूसरे को मुबारकबाद। कौमी परचम लहराकर टीम की कामयाबी का जश्न मनाया। दूसरी तरफ शिकस्त पर दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के शायकीन अफसरदा नजर आए। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे 2 मरतबा ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। स्टार फुटबॉलर ने मेगा इवेंट में 10 गोल स्कोर किए। लियोनेल मेसी टूर्नामेंट में 8 गोल कर सके। स्पेन के पाओ कुबार्सी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेनिश कप्तान रोड्रिगो ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीत लिया। स्पेन के गोलकीपर यूनाई सिमोन गोल्डन ग्लव्स के हकदार ठहरे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड 308 गोल स्कोर हुए। तफरी, मौसीकी और रोशनियों का आलमी मेला। फीफा वर्ल्ड कप की फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब। मारूफ गुलकारों की जानिब से जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन झूम उठे। लॉरा पोज़िनी और रूबी विलियम्स समेत दीगर फनकारों ने परफॉर्म किया। जेनिफर हेडसन ने अमरीका का कौमी तराना गाया। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हाफ टाइम शो जनूबी कोरिया के मारूफ बैंड BTS ने आवाज़ का जादू जगाया। जस्टिन बीबर और गुलकार मैडोना की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महसूस हुए। शकीरा और बर्ना बॉय ने फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग से शायकीन पर सहर तारी किया। वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान में भी खूब जोश व खरोश। फाइनल के लिए मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनें नस्ब। फुटबॉल लवर्स ने मैच का खूब लुत्फ उठाया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मेगा इवेंट का फाइनल देखा। वज़ीर आला सिंध फाइनल बार के देखने लियारी फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचे। पीपल्स पार्टी MPAs और कारकुनान के साथ मैच देखा। स्पेन की फतह पर लियारी स्टेडियम में भी शायकीन ने खूब जश्न मनाया।
अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 9वें रोज़ हमले सिरिक, चाबहार, हमगजान, बूशहर कनाक, तब्रेज़ और खुज़िस्तान में बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद जनूब मगरबी तवानाई मराकज़ बंद, इमाम खुमैनी और बंदर शहर में भी धमाके हुए। सेंटकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। ईरानी फौजी कमांड सेंटर सजाई दिफाई और इसारी निगरानी के मकामात को निशाना बनाया। बहरी सलाहियतों, मिज़ाइल और ड्रोन्स, लॉन्चिंग साइट्स और मवासलाती नेटवर्क पर हमले किए। हमलों का मकसद आपने हमस में हमलों की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। फोर्सेज बदस्तूर इंतहाई चौकस अपने मिशन पर मरकूज़, मौलिक कार्रवाई के लिए तैयार और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। ईरान पर हालिया हमला शदीद था। ये अमरीकियों को मारने के जवाब में हमारा रद्दअमल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन वापसी पर साफ़ी से गुफ्तगू। बोले, फ़ौजियों की लाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खराज क़ीरत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। तेहरान के पास तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अस्करी लिहाज से उन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया है। इनके पास कुछ मिसाइल हैं, कुछ ड्रोन और कुछ पैदावारी सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं। किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में भरपूर रद्दअमल। उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम में कमांड सेंटर पर हमला किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक गलत में कमांड सेंटर पर हमला शहीद फौजियों के खून का बदला है। सुबह लरिस्तान से दुश्मन अहदाफ की जानिब मिसाइलों की नई लहर दाग दी गई। कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें, सायरन गूंजते लगे। आबने हरमुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश में 2 ऑयल टैंकर्स भी धमाके से तबाह। ईरानी फ़ौज का कहना है, जब तक अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी इस वक्त तक आबने हरमुज़ ईंधन तरसील के लिए महफूज नहीं। कुवैती फ़ौज का कहना है शहरी तनसीबात को मुसलसल निशाना बनाया गया। हम सरकारी तनसीब को शदीद नुकसान भी पहुँचा। दिफाई निज़ाम ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। मुतल्लिका हुकाम हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। अमेरिका का एक और फौजी इराक में ईरानी ड्रोन हमले में मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक शुमाली इराक में फौजी एहलकार 18 जुलाई को कार्रवाई के दौरान हलाक हुआ। वाक़या उर्दन पर हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत और एक के लापता होने के बाद पेश आया। मुकम्मल तलाश के बाद जय वक़्वा से नामालूम इंसानी बाक़ियात मिली। शनाख्त और तस्दीक का अमल जारी है। हफ्ते के रोज़ ईरानी मिसाइल गिरने से 2 फौजी हलाक और एक लापता हुआ था। 4 अमरीकी फौजी एहलकार हमले में ज़ख्मी हुए थे। अमरीकी फ़ौज की आबने हरमुज़ में बहरी नाकाबंदी जारी। 6 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करा दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस जहाज़ को रोका भी गया। इक़दामात बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान तिजारती जहाज़रानी को दरपेश ख़तरात के पेश नज़र किए गए। जहाज़ों का रुख बदलने की वजूहात और मकाम से मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात जारी नहीं की गई। ईरान का मज़ीद अमरीकी ड्रोन्स और एक क्रूज़ मिसाइल को तबाह करने का दावा। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक मुल्क के जनूब में अमरीकी ड्रोन जासूसी में मसरूफ़ था, जिसे मार गिराया। आवाज़ की फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी गिरा दिया गया। मगरबी ईरान में क्रूज़ मिसाइल को फ़ज़ा में ही कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज के एक बार फिर शहीद सुप्रीम लीडर के खून का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा, शहीद सुप्रीम लीडर के कातलों की नींद और आराम ख़त्म कर देंगे। उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया। ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपने हरमुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना लालच। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची का 2 टोक पैगाम। कहा कि जंग के आगाज़ में हुकाम का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसी और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया है कि आबने हरमुज़ ईरान की असल ताकत है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका ईरान के पुरअमन बुनियादी ढांचे के खिलाफ ख़तरनाक कार्रवाई का मुर्तकिब हो रहा है। ज़ेर तामीर दारख़ुन जोहरी पावर प्लांट पर हमला किया गया।
बढ़ते अदम इस्तेहकाम के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर अमरीकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा के लिए मुनासिब इकदाम करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी WTI 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड 2.4% बढ़कर $90 फी बैरल का हो गया। मरबान क्रूड की कीमत में 5% इजाफा $81 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट की कमी, 2 नफ्सियाती हदें गिर गईं। मार्केट 1,73,700 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,75,802 पॉइंट से हुआ था। बहीरा अरब से आने वाली मानसून हवाएं रंग जमाने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी गलियात, झेलूम और गिरदोनवाब में बादल बरस पड़े। पेशावर, अटक समेत KPK के बाज़ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। ठंडी हवाओं और बारानी रहमत से हब्स की शिद्दत कम। मानसून का मौजूदा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, जबकि डेरा गाजी खान की नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई।